तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना कठिन है। अब घर की याद आज सुबेरे से आ रही है। हाँ। रो रो के आंसू दिखा नहीं रहे, किसी को पूछ ले रहे हैं। हम जगदीश नारायण जी, हम पहले भलाई में रहते थे। भलाई में अपने लड़का हमारा विमान सर्विस लड़का सर्विस करता था यहाँ पे। तो लड़के को अपना मकान बेच के सब पैसा अपने लड़के को दिया। और आपने? हाँ, मकान कहाँ था आपका? बदायूं में। बदायूं? जी हाँ। और उसने कहा मैं आपको अपने साथ रखूँगा। 4-5 साल उसके साथ रहे, लड़ते झगड़ते रहे। उसकी भी बहुत ख़राब थी। जो अब समझो उसने यहाँ निकाल दिया, हम यहाँ आ गए। तो यहाँ कैसे पहुँचे? ये हमारा एक दोस्त था, उसने हमें यहाँ का एड्रेस दिया था, तो हम यहाँ आ गए। और फिर लड़के को ले आए, वो आया, इनसे बातचीत करके छोड़ के चला गया हमें। और आपका पैसा प्रॉपर्टी सब दे दिया आपने? वहाँ पर सब दे दिया, खर्चा वो हमें दे रहा है यहाँ को। देता है? हाँ, जो खर्चा यहाँ है वो दे रहा है। कोर्ट तक जाना पड़ा? जी हाँ। हाँ, तब तो रास्ता बचा ही नहीं। हाँ, फैमिली कोर्ट में। नहीं, वो भी उसने किया था, हमने केस नहीं किया था। वो भी लड़की की बीवी ने कराया था, ताकि हमें खर्चा ना देना पड़े। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम देंगे नहीं? हाँ, मतलब यही इसीलिए क्या रहा। इन्होंने नहीं किया था, ये अपने घर में। अच्छा, उन्होंने तो केस कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे। हाँ लेकिन कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। हाँ, बस यही बात। बड़ी दिक्कत हुई। एक्चुअल में इनके साथ क्या था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ वापस घर जाना चाहते थे। इनका ये था कि जो भी हुआ घर में लड़ाई झगड़े, लेकिन अब हम परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो जब इनकी विलिंग थी तो मैं इनको लेके गई इनके घर। हम लोग जब घर गए तो उन्होंने गेट नहीं खोला, घर के अंदर नहीं आने दिया, और उल्टा पुलिस बुला ली, है ना, यही हुआ था ना अंकल। और उन्होंने कहा कि ये हमें डरा धमका रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ ही, हम लोग रात को 11-12 बजे तक काफ़ी कोशिश की, लेकिन इनकी भी जिद थी कि मुझे वापस घर ही जाना है। तो ज़बरदस्ती तो हम भी किसी को नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट इनके बेटे ने कंप्लेन की कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हमें आके डराते धमकाते हैं। तो जब उसने केस डाला तो फिर हमें भी इनके साथ कोर्ट तक जाना पड़ा। और जब हम कोर्ट इंदौर, आप यहाँ कैसे आई? इंदौर में 6 महीने 8 महीने पहले बेटा ले गया। मैं धार जिला धामनोद में शादी हुई थी संचार चट में, जब से वहीं रहती थी किराए के मकान में। बेटा गया, शादी थी, पोता पोती की, बोले मम्मी हम वहाँ रहेंगे घर के मकान में, सब शादी होगी, सब लोग आएंगे जाएंगे तो हमको थू करेंगे, तुम यहाँ रखे हो, जैसे मरो। सही बात में अपना बुढ़ापा है, बनी बनाई रोटी मिलेगी, सब अपने हाथ से बना खाते हैं। चली गई, ट्रक में भर के ले गया सामान, बेटा कार में बिठा के मेरे को ले गया, बहू बेटा है, बैठ कर ले गया। शादी वादी हुई, 3 महीने 4 महीने अच्छा रखा। उसकी सास आई, उसने क्या मालूम क्या पट्टी पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई, बस एबलेपन चालू कर दिया उसने, बहू ने। आपके बेटे ने? बहू। आपके बेटे कितने थे? 3 बेटे हैं, एक छोटा बेटा डॉक्टर है आंखों का। बड़ा बेटा 2 ट्रक है घर के, गैस एजेंसी में चलता है प्रीतमपुर फैक्ट्री में। और बीच वाला थोड़ा गरीब है, वो ट्रक चलाता है, सब जगह जगह जाता है वो। कभी गुना गया, कभी बिना गया, कभी झांसी गया, कभी कहीं गया, मतलब जाते रहता है, हरियाणा पंजाब सब जगह जाता है। वो शादी होने के बाद में 8-10 दिन बाद में बहू कहती मम्मी तुम उज्जैन चले जाओ, उज्जैन मेरा पीर है। मैं क्यों? बोले हम तो जा रहे हैं तीरथ और बेटा बहू जा रहे हैं हनीमून पे। बेटा मेरे से अभी चलते नहीं बन रहा, मेरी तबीयत खराब हैगी। फिर दूसरे दिन आई, मम्मी अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो, कहीं भी हम नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते। मैं अब किससे क्या करूँगी? मैं चलो, मैंने कह दिया। 16 दिसंबर मैं घर से निकल गई, साल भर तक इधर उधर भटकी। 6 दिसंबर शादी पोते की, 7 दिसंबर पोती की, 16 दिसंबर में घर से निकली। मैं किराए से अकेले? एक। पैसे थे आप पे? नहीं, पैसे नहीं थे, मेरे कन गैस की टंकी थी, सामान सब था ना, तो मैंने गैस की टंकी 2 बेच दी, गैस की टंकी बेच दी। और एक जो सायरा करके जिससे मेरा पैर का ऑपरेशन कराया संभाला, थी तो मुसलमानी, उसने ऐसा संभाला मेरे को जैसे घर की बेटी जैसा। मुसलमान? हाँ मुसलमान थी वो। मुसलमान ने? मुसलमानी ने उसने आपको संभाला? हाँ, मेरी भांजा घर छोड़ के आई वो, और वो यहाँ छोड़ के गई मेरे को कि बोले माँ तुम्हारे को बहुत दुख हो रहा है, मैं देख रही हूँ तुमको ऐसे परेशानी में। मेरे पैर का ऑपरेशन में उसने भांजा घर छोड़ के आई। भांजा को फोन करा, मेरी भांजा बहू ने मेरे को 2 महीने रखी, तो बेटा बहू ने भांजा बहू से बोलना चलना बंद कर दिया। बोले कि हमारी मम्मी को तुमने क्यों रखा? तो बोले तुम कोई नहीं रख रहे थे, उनकी हालत ऐसी थी, अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले 3 दिन 4 दिन रखेंगे हम, 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। तो बोले कहाँ जाती? तो मुसलमानी ने, उसके भाई का घर था, किराए से देते थे, तो वहाँ मेरे को ले गई। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ गंदी वाड़े में नहीं रह सकती, उससे सारा इसका मैंने कहा बेटा देखो तुम वो मुसलमान, तुमको चल जाता है, हम हिंदू हैं, हमको नहीं चलता है, यहाँ मेरे को बदबू आती है। तो बोले
माँ मत फिक्र करो, मैं तुम्हारे भांजबो का फ़ोन नंबर दो, उसको फ़ोन करती हूँ। मेरी भांजबो को फ़ोन करा, बोले ना तुम्हारी मामी को मिल के जाओ। बोले कहाँ है? तो बोले यहाँ की जगह है। तो वो लेके गई मेरे को, मेरी भांजबो, उसने अबेरा उसके गई, उसने रख ली। उसके बाद में सब दूर भटके उनके भांजा को कहाँ रुकूँ? 100 ब्राह्मण, एक भांजी एक भांजा। तो मैं बेटी के घर गई, दूसरे बेटे के घर गई। मेरी धर्म की बेटी बनी है धामनोद जिला। बेटी भी है ना आपकी? हाँ 2 बेटी है ना, एक तीन बेटे ये बेटे हैं, 2 बेटी है, 5 तभी आपको यहाँ आना पड़ा? कोई नहीं? हाँ बेटा, मेरे संग क्या हुआ है जो मैं जानती हूँ। बेटे ने ऐसे शब्द बोले भले, और 8 दिन पहले बोलना बंद कर दिया। फिर मैं गई तो बेटियां भी नहीं अम्मा आपका साथ? बेटे साथ क्या देंगी? बेटे ने कह दिया अगर मम्मी साथ दोगे तो हम तुमसे बोलना चलना बंद कर देंगे। मम्मी कितने दिन की? अरे तो भाई बहन का रिश्ता चले न चले, लेकिन माँ का रिश्ता कैसे छोड़ देगा कोई? बेटे उनकी शादियां हो गई सब। बेटी ने क्या सब मैंने सब दिया था, मेरा पास का था, बेटियों को दे दिया। 5-5 तोला सोना दे दिया। उनके बेटा बेटी की शादी ब्याह जो करना था मैंने माँ मेरा सब कर दिया। बच्चा 50,000 का। तो यहाँ कैसे आ गई? तो वो सायरा लेके आई ना मेरे को, जो सबने नहीं रखा, सबने ऐसी परेशानी करी, कुछ जवाब दिए। तो मेरी भांजा बहू ने ये क्या बोले मामी। तो यहाँ आप ठीक से रहती हैं? हाँ बेटा, यहाँ तो इससे भगवान है महाराज जी। तो आप ये कितने साल से? मेरे को 4 साल हो जाएगी 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी। अच्छा ये तो सब सामान हमने भर के नहीं ले जाता बेटा। तो मैं तो किराए के मकान में नहीं रहती, मगर मेरे सब चलते फिरते नहीं बनता। मेरा पाँव ऑपरेशन हुआ, मैं गिर गई तो ज्यादा पेंशन वगैरह मिलती है कोई? नहीं, सिर्फ 600 रुपये धामनोद में मिलती थी, धार जिले में। अब यहाँ से कोई जान दे तो लेके आ पाऊँ। धार जिले में 600 रुपये महीना पेंशन। तो फिर यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ? ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ। मेरी माँ ने जो दे रखे थे पैसे, वो पैसे मैंने जमा कर रखे बैंक में। 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा और 1 बेटी के रहने के बावजूद आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? उन लोग हमको खाना पीना नहीं दिया, बहू निकाल दिया धक्का मार कर। बेटी? बेटी विधवा है अपने ससुराल में। ये इस समय के भारत के समाज की कड़वी हकीकत है, इसको भी आप ध्यान में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप कह रही थी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मर्सिडीज में भी छोड़ के जाते हैं। जी, उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हमारे गेट के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उसमें बांध के चले जाते हैं। 2 घंटे बाद जस कालरा सर को वीडियो शेयर करते हैं कि लो मैं अपने बाप को बांध के आ गया, दिन में तुमने एडमिशन नहीं लिया, अब तुम्हें जो करना करो। तो हम ऐसे लोग को भी एडमिशन ले लेते हैं। बाहर आपके यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल खंबा है, उसमें बांध के चले, मर्सिडीज से आते हैं और खंबे पे बांध के चले जाते हैं और फिर वीडियो भेजते हैं कि अब इनको रखना ही पड़ेगा। हाँ जी, इतने भारी हो जाते हैं माँ बाप। सर आप मुझे तो मैं यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। मैं यहाँ 9 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरे को तो जो तजुर्बा है और जो मैं लोगों को देख रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए वो इतने बड़े बोझ होते हैं कि वो एक रात भी अपने घर में उनको ठिकाना नहीं चाहते, इसलिए वो बांध के चले जाते हैं। बिकॉज वो दिन में आए हुए होते हैं। मैं एडमिशन के लिए बैठी हुई हूँ, मैंने बोल दिया कि बाबूजी तो अच्छे हैं। और... नहीं बाबूजी तो अच्छे हैं, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप तो ये बुजुर्ग को रख सकते हो। अब मैंने कोई गलत बात तो बोली नहीं। वो उस टाइम तो लेके चले गए, लेकिन रात को बांध के चले गए। 2 घंटे बाद वीडियो भेजते हैं जज सर को कि ये लो मैं बांध के आ गया हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो हम तो ऐसी स्थिति में फिर उनको अंदर लेके आते हैं। लेकिन आपकी भी तो कैपेसिटी है भाई। सर क्या करें, हमारी मजबूरी। कोई भी जगह है उसकी एक लिमिट है। हमारी मजबूरी है, हमें हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई एड नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि हम ये मानव सेवा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, क्योंकि आप करते हो तो हम एडमिशन आप। आइए बैठिए। आपका अंतिम संस्कार का ऐड देखे थे, सोचे बैठकर ही बात कर लेते हैं। कोई नहीं सर, यही तो हमारा काम है। सर आंटी जी को भी बुला लीजिए ना, एक साथ ही दोनों को समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है। ए जी सुनिए तो जरा। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। सर हमारी कंपनी वो करवा रही है जो आजकल बेटा बेटी या रिश्तेदार को भी करवाने की फुर्सत नहीं है, मतलब कि दाह संस्कार या फिर कह लीजिए अंतिम संस्कार। आजकल के बच्चे जैसे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रख देते हैं, ठीक वैसे ही उनके मरने के बाद बच्चों को ही फुर्सत नहीं होता है कि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से कर सके। किसी का बच्चा विदेश में बैठा है तो किसी का पास में ही है, लेकिन उसे अपने ही माता पिता के लिए टाइम नहीं है। सर अगर इंसानियत के नाते बोलूँ तो ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। खैर आप थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। 4 भाई है, 2 बेटा है, 2 बेटी है, 1 बहू है। वैसे परिवार तो बड़ा ही होता है सबका। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप, परिवार तो सबका बड़ा ही होता है। लेकिन आजकल का सच ये है कि पैसों के आगे रिश्ते कमजोर हो गए हैं।
किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। कोई अपने घमंड में ही चूर है तो कोई झुकना नहीं चाहता। किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है तो कोई बिन बात ही मुंह फुलाए बैठा है। आजकल लोग रिश्तों को छोटी छोटी बातों पे जितना जल्दी खराब करना पसंद करते हैं, उतना जल्दी मिल बैठ करके बात करके सुलझाना नहीं चाहते हैं। खैर, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ सर। हमारी कंपनी अंतिम यात्रा आपको 40,000 रुपए में अंतिम संस्कार का पैकेज देती है, जिसमें हम अर्थी, पंडित, नाई, कांधा देने वाले, साथ में चलने वाले, राम नाम सत्य बोलने वाले सब कुछ देंगे। यहाँ तक कि अस्थिया विसर्जन भी हम लोग ही करवाएंगे। हमारा सारा कार्यक्रम आपके धर्म के विधि विधान अनुसार ही होगा। यह भारत की एक नई कंपनी है जो अब तक 50 लाख प्रॉफिट कमा चुकी है और आने वाले समय में इसका कारोबार 2000 करोड़ क्रॉस करने की संभावना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हिंदुस्तान में अब रिश्ते निभाने का टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही बेटा बेटी के पास, ना ही भाई बहन के पास, और ना ही किसी रिश्तेदार के पास। सर, पता नहीं मुझे यह बताते हुए खुश होना चाहिए या दुखी, पर कंपनी अब तक 5000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार करवा चुकी है और हमारी डेली बुकिंग भी 20 से 25 हो ही जाती है, जिसमें ज़्यादातर बुकिंग किसी के बेटे ने ही करवाया हुआ होता है। सर, मैं भी किसी का बेटा हूँ और इस जॉब को करते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती है तब जब कोई अपनी बुकिंग कंफर्म करता है। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अक्सर बच्चे उसी पड़ाव में माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। तो सर, कर दूं बुकिंग कंफर्म? कर ही दीजिए, क्योंकि चैन से जब जी न सका तो अच्छे से कम अंतिम संस्कार ही हो जाए। आप अंतिम संस्कार तो करवाएंगे, पर जीते जी जो पल पल मरना होता है उसका भी कोई इंतजाम है क्या? किराए पर बेटा बहू भी दे दीजिए ताकि कोई हमारे खालीपन को समझे, हमारे साथ बात कर सके और वही प्यार हमको भी दे जो हमने अपने बच्चों को बचपन में दिया है।